हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। इसके अलावा इसमें सेलेक्ट लाइन भी होते हैं। सेलेक्ट लाइन जो है जिसके ज़रिए हम इनपुट्स किसी एक इनपुट को इनेबल करके वो उसको आउटपुट पे ही दे देते हैं। ये जो मल्टीप्लेक्सर सर्किट होता है ये जस्ट लाइक रोटरी स्विच होते हैं जिसमें से हम स्विच को रोटेट करके किसी एक चैनल को या किसी एक ही इनपुट को सेलेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास रोटरी स्विच का एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास एक रोटरी स्विच है जिसमें हमारे पास लेट्स से एन नंबर ऑफ चैनल्स है। यहाँ पे हम क्या करते हैं उस स्विच को रोटेट करके इस नॉब को और जिस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो चैनल का आउटपुट हमारे पास उस चैनल का जो इनपुट है वो हमारे पास आउटपुट पे आ रहा होता है। तो मल्टीप्लेक्सर भी हमारे पास इस किस्म का एक सर्किट होता है जो कि डिजिटल सर्किट होता है। ये इसका सिंबल है। लेट्स से हमारे पास एबीसीडी इनपुट है और हमारे पास सिर्फ एक क्यू आउटपुट है। इस इसको हम इस ए बी लाइन के ज़रिए जो है वो इनेबल कर सकते हैं। यानी कि सीधे अल्फाज में हम इसका स्विच जो है वो ए बी इनपुट से हम इसका स्विच रोटेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एन इनपुट्स होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास एन जो है वो 2 है और यहाँ पे हमारे पास जो ये सेलेक्ट लाइन होते हैं और इनपुट्स जो होते हैं वो 2 पावर एन होते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 पावर 2 मीन्स हमारे पास यहाँ पे 4 चैनल्स हैं और आउटपुट हमेशा के लिए इसमें एक ही होता है। अगर हम 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को देख लें तो हमारे पास इसमें 2 सेलेक्ट स्विच होते हैं, S0 और S1 और इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है सेलेक्ट स्विच के पोजीशन पे। अगर हमारे पास दोनों 0-0 हो तो आउटपुट पे हमारे पास जो I1 इनपुट है वो चैनल सेलेक्ट हुआ होता है और उसी का आउटपुट यहाँ पे Y पे आ रहा होता है। अगर हम S1 को 0 कर रखें और S1 0 को 1 रखें तो उस केस में I1 अ, S0 को जो है वो हम 0 रखें और S1 को हम 1 रखें तो उस केस में I2 और दोनों को हम अगर हम 1 रखें तो उस केस में हमारे पास I3 का जो इनपुट है वो आउटपुट पे शो हो रहा होता है। एनकोडर सर्किट और मल्टीप्लेक्सर आपस में डिफरेंट होते हैं। एनकोडर में अगर आपको आपके पास जो है इनपुट के मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और आउटपुट पे भी आप लोगों के पास मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। दूसरी बात उसमें हमारे पास दोनों कोडेड होते हैं। इनपुट डिफरेंट कोड होता है, आउटपुट का जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं। इनपुट्स पे हमारे पास मल्टीपल चैनल्स है, उसमें से हमने किसी एक चैनल को सेलेक्ट करके आउटपुट पे देना है। अगर हम 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर ले तो 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर जो है हमारे पास एक आईसी पैकेज में मिलता है 7415 1 आईसी के नाम से। इसमें हमारे पास ये एक वीसीसी और ये ग्राउंड टीटीएल लॉजिक में मिलता है, मोटोरोला का भी मिलता है। आप लोगों के पास ये 3 सेलेक्ट लाइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एन जो है वो हमारे पास 3 होता है तो S0 से लेके S2 तक हमारे पास सेलेक्ट लाइन 3 होते हैं और इस केस में हमारे पास जो इनपुट चैनल है वो D0 से लेके D7 तक, D0, D1, D2, D3, D4, 5, D6, D7 हमारे पास ये 8 इनपुट्स होते हैं। इसमें से हमने किसी एक इनपुट को आउटपुट पे देना होता है। ये Y जो है हमारे पास आउटपुट होता है जिसके ऊपर हमारे पास इस D0 से D7 तक कोई एक इनपुट जो है वो आ रही होती है और Y कॉम्प्लीमेंट जो है ये सेम कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास E है पिन 7 के ऊपर वो इनेबल है, वो इस आईसी को एक्टिवेट करता है। यानी कि मल्टीप्लेक्सर तभी काम करेगा अगर हम इसको इनेबल सिग्नल देंगे। इनेबल सिग्नल जो है हमारे पास यहाँ पे अगर आप ये बार देख ले तो ये
एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब ये है कि आप लोगों ने इसको एक्टिवेट करने के लिए 0 देना है और आपने इसको डिसेबल करने के लिए 1 देना है। तो ये सीधे अल्फाज में ये 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर तभी काम करेगा जब आप इस ई को जो है वो 0 देंगे। ये हमारे पास लॉजिक वर्क्स में 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें अगर हम ये देख लें तो S0, S1 2 स्विचेस हैं और ये हमारे पास इनपुट चैनल है I0 से लेके I3 तक और ये Y जो है हमारे पास आउटपुट है। लेट्स से मैं S1 को भी 0 करता हूँ, S1 को भी 0 करता हूँ और S0 को भी 0 करता हूँ, तो उस केस में मेरे पास I0 जो है वो सेलेक्ट हुआ होता है और वो इसी का इनपुट जो है वो हमारे पास यहाँ Y पे शो हो रहा होता है। Y0 को अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से अभी 0 इसको 1 करता हूँ, तो वो वहाँ पे Y के ऊपर शो हो रहा होता है। जैसे मैं इसको जैसे-जैसे चेंज करता हूँ, वहाँ पे शो हो रहा होता है। लेट्स से मैं Y1 को या Y2 को या Y3 को चलता हूँ इस हालत में, तो उस केस में वो कुछ भी शो नहीं हो रहा। अ, अगर मैं S1 को 1 करता हूँ और S0 को 1 करता हूँ, S1 को वैसे रहने देता हूँ, तो उस केस में हमारे पास I1 जो है वो सेलेक्ट हो जाता है और इसको जैसे मैं चढ़ता हूँ, तो वैसे ही इसका जो आउटपुट है वो हो रहा होता है। सिमिलरली अगर मैं दोनों को 1 कर लूँ सेलेक्ट स्विचेस को, तो उस केस में I3 सेलेक्ट हुआ होता है और जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ इनपुट को, तो वैसे हमारे पास आउटपुट भी उसका चेंज हो रहा होता है।